ईरान के अंदर जो चल रहा है वो दुनिया दिखा रही है, और वाकई बड़ी ऐसे ऐसे सीन हैं। कोई लिखता है 40 किलोमीटर लंबा जनाजा है, कोई 30 किलोमीटर लिखता है। अलबत्ता इसमें कोई दो राय नहीं कि एक ऐसे बूढ़े शख्स ने अपनी शहादत दे करके अपने देश को बचाया, एकजुट खड़ा कर दिया। जिसके अंदर टुकड़े करने की कोशिशें बैरूनी ताकतें कर रही थी, उस बूढ़े ने वाकई सही कहा था कि मेरी शहादत से ईरान एक साथ हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनकी शहादत का इंतज़ार कर रहा था क्या वो वर्ग? उनको पहले एक साथ हो जाना चाहिए था, जब दुनिया के तमाम चीज़ों से वो लोग वाकिफ़ हैं कि उनके ख़िलाफ़ क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। बहुत सारी ख़बरें हैं वहाँ, तो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। एक ख़बर है, उसके बारे में मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ईरान के अखबारों में लिखा है। उसमें लिखा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के जो 3 बेटे हैं, वो तो आपको परसों दिखाए लोगों ने। वो लोग तो आए थे, वो अपना ज़ाती काम करते हैं, किसी सियासत में नहीं हैं, रोते हुए भी नज़र आए। लेकिन कल की ख़बर दोस्तों ये है कि सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा ख़ामेनी हैं, वो जनाजे में शरीक होते हुए देखे गए। उनकी तस्वीरें, बड़ा लंबा साजो सामान उनके साथ नहीं था, चूँकि वरना वो ट्रैक करता है फिर मोसाद अमेरिका, और फिर उसके बाद फिर वो हमले कर देता है। और ईरान के अंदर और इस पूरे ख़ित्ते के अंदर अगर आप देखेंगे तो मुनाफिकों की कमी नहीं है। ये लीबिया हो या लेबनान, इराक़ हो या ईरान, सीरिया हो या जॉर्डन, मिस्र हो या पूरा ख़ित्ता, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमात मुनाफिकों की है। तो बताया जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ख़बर है, हो सकता है अपने वालिद के जनाजे में वो आए हों। आज और कल ये आखिरी दिन और पड़ा है, 9 तारीख में ख़त्म हो जाएगा। बड़ी ख़बर दोस्तों मैं कुछ लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक ख़बर यह है कि हमास ने गज़ा के अंदर जो उनका गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, और उसके ख़त्म करते ही इसराइल दरअसल नाराज़ हो गया है। जानते हैं क्यों? ये मैं आपको बताता हूँ। असल में जब ये बोर्ड ऑफ पीस बना था, जिसमें 20 मुल्क शामिल थे और ट्रंप इसका हेड था, उसके बाद 2 एग्जीक्यूटिव ग्रुप हैं, और फिर उसके बाद एक गाज़ा के अंदर एक ऐसी टेक्नोक्रेट, वो है मैं कह सकता हूँ ग्रुप, जिसको गाज़ा का पूरा वो संभालना है। मैंने उसको लिया है। सबसे पहले मैं आपको ख़बर दिखा देता हूँ कि इसराइल इस बात पर भड़क गया है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। आप देखें, ये ख़बर है, कौन सा अखबार है? इसराइल न्यूज़। इसमें ख़बर है कि इसराइल की जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डिसमिस कर दिया हमास का रेजिग्नेशन एज मीनिंगलेस, पब्लिकली स्टंट बताया। उन्होंने कहा, ये जो इन्होंने कहा ना कि गवर्नमेंट बॉडी उनकी डिसॉल्व हो गई है, उसको इन्होंने पब्लिकली स्टंट बताया, चूँकि उनके नेतन्याहू को ये मालूम है कि ये हमास का ख़त्म होते के साथ ही सबसे पहला काम ये होगा कि जो वहाँ टेक्नोक्रेट्स एक ग्रुप बना हुआ है अली शाद के, उसमें वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं उसकी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ आपको, मैंने लिया तो था। हाँ, आप देखें, ये सबसे पहला जो ग्रुप बना है वो तो ट्रंप का है। ट्रंप के बाद आ जाता है, देखिए, ये नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा, बिल्डिंग फाउंडेशन पीस, इसको छोड़ दीजिए। ये हैं वो अली शाद, देखें आप, इनकी लीडरशिप में, इसमें अब्दुल करीम अशूर, ये 2 लोग हैं शामिल। ये ग्रुप है, इसमें गालिबन 8 लोग हैं शायद, मेरे ख्याल से। इसके अंदर विटकॉफ भी है। दूसरे ग्रुप में जिसको ये रिपोर्ट करेगा, 15 लोगों का ग्रुप, वो 8 लोगों का है। उसके अंदर जो है विटकॉफ है, जेरेड कुशनर है, एक जगह तो ये भी था टोनी ब्लेयर। इस तरह के 2 ग्रुप बने हुए हैं। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी, वो दरअसल उसको रिपोर्ट करेगी जो कि ट्रंप का ग्रुप, उसका ट्रंप का जो 20 सदस्यों का पीस बोर्ड है। इसका मैंने पूरा लिया भी था, देख सकते हैं आप। ये बोर्ड पीस है, इसके 4 वो हैं, देखेंगे आप। तो ये इसके मायने ये हो जाते हैं दोस्तों कि जब गज़ा में हमास ने सारे के सारा चीज़ें डिज़ोल्व कर दी हैं, तो अली शाद का ये ग्रुप टेक्नोक्रेट ग्रुप है, ये इसके यहाँ काम करेगा। अब अगर हमला करेगा तो उसका जवाब जो देना है वो अली शाद के ग्रुप को देना है। तो इस बात से नाराज़ है दरअसल इसराइल, और वो ये कह रहा कि ये काम क्यों किया गया है। इस बात का लेकर के अखबारों में ख़बर छपी, और नेतन्याहू की बताया जाता है कि बड़ी बातें भी निकल कर आ रही हैं, वो अमेरिका जा भी रहा है, देखेंगे आप। और वहाँ जो बिटकॉइन बनाया था एक ट्रंप ने, उसके अंदर बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। कुछ खबरें हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ये डिस्ट्रॉय इसराइल बैनर लगाया गया है स्पेन के अंदर, हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं और इसराइल को डिस्ट्रॉय करने का वहाँ नारेबाजी चल रही है।
ईरान की जो मोस्ट लाइकली ईरान ने कतर की जो ऑन LNG टैंकर है रकायात, उस पर बताया जा रहा है कि कुछ एक टैंकर पर उन्होंने वार्निंग शॉट देते हुए कुछ हमला भी किया है। और एक दो खबरें और दिखा देता हूँ, अलग अलग तरह की खबरें हैं। हमास वुड कीप सम आर्म्स, हमास जो है थोड़े से अपने आर्म्स रख सकता है ड्राफ गाजा प्लान के ऊपर, लेकिन बाकी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अल जजीरा ने छापा था कि हमास ने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो उन्हीं के पास रहेगी सिक्योरिटी के दौरान भी, बाकी वो सब चीज़ों को छोड़ चुके हैं। एक आदमी दिखाता हूँ मैं आपको, ये है ट्रम्प का दोस्त, इसने किताबें भी लिखी हैं। इसका एक बयान छापा है CNN ने। इसने कहा कि मैं ट्रम्प से कह रहा हूँ, बायहुड फ्रेंड है, लिखता ही वाज ट्रम्प्स बायहुड, चाइल्डहुड तो सुना था, बायहुड पहली बार सुन रहा है। बॉयहुड, बॉय का मतलब लड़का ही होगा शायद। नाउ ही इज पुशिंग ट्रम्प टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, सीज कंट्रोल ऑफ द मिड टर्म्स के जो इलेक्शंस आने वाले हैं जिसमें ताकतें छिन जाएंगी। इसका कहना यह है कि ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये डेमोक्रेट्स को कम्युनिस्ट बता रहे हैं आजकल, इनको आने ना दिया जाए, लिहाजा आप इसको इलेक्शन को डिले कर दो, तुम्हें ज़रूरत ही ना पड़े। और ट्रम्प साहब टर्की पहुंच गए, वहाँ पर अर्दोगान ने, मालूम है नेटो का ग्रुप है, मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा मैं अपने दोस्त की वजह से जा रहा हूँ वहाँ पर काफ़ी सारी मीटिंग होनी है। ट्रम्प ने 1 बिलियन कमा लिए, हालांकि पौने $4 बिलियन वहाँ के लोगों को ट्रम्प की क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने का मुसीबत हुई है। ये बताया जा रहा है कि ये साहब हैं, ये पुरानी फ़ोटो है लगी हुई, लेकिन मुश्तबा खामनी अपने वालिद मोहतरम के उसमें शामिल हो गए, ऐसा बताया जा रहा है ना। ये मास्टर प्लान भी मेरे पास था, रात में देख रहा था। ट्रम्प का जो 20 पॉइंट प्लान है जो मैंने आपको बताया था वो ये है, इसके अंदर सब लोगों को इकट्ठा हुआ थे, फिर उसके बाद दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, इस तरह से इनका बोर्ड बना हुआ है। अब आ जाती है बात दोस्तों दूसरी जगहों की, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। हुआ ये है कि अलीशाद जो है ना वो ये हैं, देखिए इनका थोड़ा सा खैर मकदम भी किया जा रहा है। ये अब गाज़ा को संभालेंगे, इन्हीं को बताया जा रहा है। ये थोड़े से न्यूट्रल टाइप के आदमी हैं, ना इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं। वेस्ट बैंक से इनका ताल्लुक़ है, इनको लगा दिया गया, इनको बना दिया गया है। ये ईरान के जो लोग हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के फेस पर चप्पलें मारनी शुरू कर दी हैं, देखेंगे आप। जाहिर सी बात है, इनने कल भी धमकी दी है कि सब इकट्ठे थे, मैं चाहता तो 1 घंटे में ख़त्म कर देता। कर दो भाई ख़त्म, आपके हाथ में ताकत दी है। इजिप्ट से बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से इसराइल परेशान है। पहले तो आप ये गौर से देखें, आपको ये उड़न तश्तरी सी लग रही होगी, लेकिन आप इसे मिस्र का पेंटागन मान लीजिए। इन्होंने कितना बड़ा, इजिप्ट ने बनाया वर्ल्ड लार्जेस्ट डिफेंस हेडक्वार्टर, इसको ऑक्टागन, कभी आपने हेक्सागन सुना होगा, 6 देशों का समूह, ऑक्टागन कहते हैं। 8 कोण, ये 8 कोण है इसके अंदर, और इसके अंदर मिस्र ने बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है। और इसराइल परेशान है कि इसने किया क्यों है। टर्की बड़ी ताकत हो गई है, इसराइल बड़ी ताकत हो गई है, मिस्र भी हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लेम किया है कि जो क्रिश्चियन लेबनान के अंदर रहते हैं वो चाहते ये हैं कि इसराइल को बढ़ा दिया जाए, यानी कि लेबनान के अंदर जो उसका कब्ज़ा है उसको बढ़ा दिया जाए, इसकी तरफ से क्लेम आया। ये मेनस्ट्रीम मीडिया बता रहे हैं कि ये स्टारमर हैं, आप देखते भी होंगे इनको, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी जाने की बात लग रही थी। इन्होंने कहा कि ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया है ना इसको ख़त्म कर दिया जाए। गार्डियन ने छापा है, चूँकि इसके अंदर सिवाय जानवर और चाटुकारों के अलावा कोई है नहीं। इन्होंने कहा मीडिया को जो है गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है कि सोशल मीडिया को बूस्ट करे, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये मेटा एक्स, इसको बूस्ट करे। और मगर हमारे देश में आपको मालूम है कि जुआर चला हुआ है, जुआर, मूर्खता का, धर्मांधता का। पत्रकार पागल हो जाता है नोएडा का, जब आती है हिंदू मुस्लिम खबर, बिना खाए चला जाता वहाँ से, अरे जाके जहर घोलूँगा, घोलता है जहर, 4 दिन बाद पता भी नहीं चलता उसका कहाँ है। आपने देखा होगा अभी बीजेपी का एक प्रवक्ता है, वो मेरे घर भी आया एक बार, चाय पी के गया, नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, भाटिया, वो बीजेपी का प्रवक्ता बन गया। उसकी खुसूसी बात यह है कि मुंबई में जब उद्धव ठाकरे की सरकार के ख़िलाफ़ चल रहा था तो वो एक चैनल में था, उसमें वो इतना बंदरों की तरह उछल रहा था कि उसके उछल कूद को पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मगर बीजेपी बड़ी खुश हुई, जैसे गब्बर खुश हो जाते हैं ना, ऐसे बीजेपी खुश हुई, उसे प्रवक्ता बना लिया। बहुत बड़ा ज़बान दराज है, ज़बान ज़ोर है। चलिए खैर, तो ये हमारे यहाँ का, लेकिन स्टारमर कह रहा है कि मेनस्ट्रीम मीडिया को ख़त्म कर दिया जाए, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं इनको आगे लेकर के आया जाए। ये देख लें पुटिंग, ये दरअसल AI से जो है ना जुड़ा हुआ है, इसका
C4ISR है, जो मिस्र का मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये ऑक्टागन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों से हामिल है। एक ख़बर और देखें आप, ये अलग सी खबर आ रही है, मैंने कल परसों बताई थी, अरबिया इंग्लिश ने छापी है कि सऊदी अरेबिया ने हुतीज़ की जो थ्रेट है उसको कहा कि आप ज़रा काबू में रहें, चूँकि अभी 12-13 लोग मारे गए हैं आपस के कॉन्फ्लिक्ट में। उधर दूसरी जगह पुतिन और ट्रम्प की जो है बिजनेस 90 मिनट बाद भी हुई है। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात चल रही है। ट्रम्प ने भी बातें की हैं कि एक समंदर आ गया है दुनिया भर का, इतने लोग आ गए हैं। मुझे हैरत इस बात की है, कह रहा कि वो हो सकता है झूठे मूठे आंसू बहा रहे हों। अब झूठे मूठे आंसू बहा रहे हैं या जैसे बहा रहे हैं वो तो ईरान जाने और वो जाने, लेकिन आप ज़रा मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी करें जहाँ डेमोक्रेट्स आपको उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। जय हिंद।